भागवत पुराण में कई गुण और रहस्यमय कथाएं वर्णित है जो हमें जीवन का असली उद्देश्य समझाती है। इन्हीं में से एक है राजा भारत की 3 जन्मों की अद्भुत कथा। राजा से मृग और फिर ब्राह्मण जड़ भरत बनने तक की यह यात्रा केवल कहानी नहीं बल्कि मोक्ष का गहरा रहस्य समेटे हुए है। तो आइए जानते हैं वह कौन सा मोह था जिसने राजा को मृग बना दिया और कैसे अंततः वे ब्रह्म ज्ञानी जड़ भरत बनकर संसार को आत्मज्ञान का संदेश देते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका पुराण कथा संग्रह पर और मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। दोस्तों, महाराजा जड़ भरत की कथा भागवत पुराण संगत 5 में विस्तार से वर्णित है। यह कथा हमें आस्ति, वैराग्य और मोक्ष का गहरा संदेश देती है। जड़ भरत ने 3 जन्म लिए और हर जन्म ज्ञान का एक महत्व लिए हुए है। क्या है उसकी कथा, चलिए जानते हैं। पौराणिक कथाओं में कई ऐसी कथाएं हैं जो आध्यात्मिक स्तर पर इतनी उठी हुई होती है कि उससे मनुष्य बहुत कुछ सीख सकता है। महाराजा जड़ भरत की 3 जन्मों की कथा भी आत्मिक विकास, मोह से मुक्ति और ज्ञान की पराकाष्ठा का अद्भुत उदाहरण है। यह कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के 5म संकट में विस्तार से वर्णित है और यह दर्शाती है कि कैसे एक आत्मा राजा से मृग, फिर मृग से ब्राह्मण और अंततः ज्ञानी महापुरुष बनता है। राजा भरत का पहला जन्म। महाराज भरत भगवान रामचंद्र जी के पूर्वज थे और अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश में जन्मे थे। वे भगवान ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र थे। उन्होंने धर्म पूर्वक कई वर्षों तक भारतवर्ष पर शासन किया। बाद में उन्होंने राजपाट त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया और तपस्या में लीन हो गए। एक दिन वे तपस्या करते समय नदी किनारे गए। वहां उन्होंने एक घायल हिरणी को देखा जो मर रही थी। उसने एक छोटे से शिशु हिरण को जन्म दिया और मर गई। भरत ने उस शिशु हिरण की सेवा शुरू कर दी और धीरे धीरे उस पर इतना मोह हो गया कि वे ध्यान और भक्ति भूलकर हमेशा हिरण के बारे में सोचते रहते। उस मृग के प्रति अत्यधिक मोह के कारण उनका ध्यान भगवान से हट गया। मृत्यु के समय उनका मन मृग में ही अटका रहा, जिससे उन्हें अगले जन्म में मृग योनि प्राप्त हुई। राजा भरत का दूसरा जन्म मृग योनि में। यह जन्म आत्मा की तपस्या और मोह से मुक्ति का चरण था। मृग रूप में जन्म लेने के बावजूद उन्हें पूर्व जन्म की बातें याद थी। वे समझ गए कि हिरण पर मोह ने उन्हें इस जन्म में हिरण बना दिया था। इसीलिए इस बार हिरण शरीर में रहते हुए भी वे सत्संग और साधु संगति के पास ही रहते और किसी अन्य बात से मतलब नहीं रखते थे। इस बार मृत्यु के समय उन्होंने मन को भगवान में स्थिर किया। इसीलिए अगले जन्म में वे मनुष्य रूप में जन्मे। राजा भरत का तीसरा जन्म। ब्राह्मण जड़ भरत एक ब्राह्मण कुल में जन्मे, लेकिन उन्होंने संसार से पुनः विरति रखी। पिछले जन्मों के अनुभव से वे भले भांति जानते थे कि संसार की किसी भी वस्तु से आस्ति ही बंधन है। इसीलिए वे जानबूझकर मौन, अज्ञानी और पागल जैसे व्यवहार करते थे ताकि कोई उन्हें सांसारिक कार्यों में ना उलझाए। वे अंदर से पूर्णतः ब्रह्म ज्ञानी और भगवान के भक्त थे। उनके इस आचरण के कारण लोग उन्हें जड़ भरत कहने लगे। इसी जन्म में उन्होंने राजा रहुगण को आत्मज्ञान और अध्यात्म का उपदेश दिया। उन्होंने बताया कि आत्मा जन्म मरण से परे है, केवल शरीर बदलता है। जब व्यक्ति संसार से परे होकर आत्मा को पहचान लेता है तभी उसे सच्चा मोक्ष मिलता है। तो मित्रों, यह थी महाराजा जड़ भरत की 3 जन्मों की अद्भुत कथा। राजा भरत से लेकर मृग और अंततः ब्रह्म ज्ञानी जड़ भरत तक का यह सफर हमें यह सिखाता है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल ईश्वर भक्ति और आत्मज्ञान है।
मोह और आस्ती हमें बार बार जन्म मरण के चक्र में बांध देती है, लेकिन वैराग्य और भक्ति हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं। इस कथा से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक पौराणिक कथाएं आप तक पहुंचती रहे। जय श्री हरि, जय सनातन धर्म।